हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा। आप देख रहे हैं गाइडमेंट। अभी तो आप लोग को चारों वीडियोस तो मिल ही गई होंगी। इंग्लिश की, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, मैथ्स की तो चल ही रही है। और हमारा जो मेन मोटो है, जैसे जैसे हमारा वीडियोस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कंटेंट और क्वालिटी और इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी क्वालिटी में कमी है कुछ, लेकिन आगे चल के और इंक्रीज होगी। वैसे अभी तो लॉकडाउन का माहौल है, तो लॉकडाउन में छोटे बच्चे उन्हें तो काफ़ी मस्ती है, घर में रह रहे होंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। और खैर अभी इंटरनेट का ज़माना है, वो नेट का प्रॉपर यूज़ कर ही रहे होंगे, तो उस प्रॉपर यूज़ में एक और यूज़ आप इंक्लूड कर लो, हमारे चैनल को देखना। तो खैर चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसा हमारा रिचुअल है कि जब हम भी स्टार्ट करते हैं कुछ भी चीज़, तो हम पिछले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। उसमें पढ़ा हमने कि डिफरेंशियल क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है। डेरिवेटिव होती है चेंज इन रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन रेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशियल होती है इनफिनाइट स्मॉल चेंज इन रेट ऑफ डेरिवेटिव। तो और उसके बाद हमने पढ़ा फिर डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि साइनेंस की डिफरेंशिएशन कैसी हो गई, या फिर किसी की डिफरेंशिएशन आप कैसे निकाल सकते हो। लेकिन तो ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वो एक मात्र प्रोसेस है जिसके कारण आप किसी भी चीज़ की फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया था वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आगे इंजीनियरिंग तक में आपको काम आने वाली है जब न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ोगे तो। और आज की जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक में जो फॉर्मूले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 90% फॉर्मूले हैं सारे डिफरेंशिएशन के। वैसे इसको आप याद कर लो तो अच्छी बात, लेकिन मुझे पता है कि बिना प्रैक्टिस के याद हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा मेरा तरीका, जो जिस तरीके से मैंने याद रखा था, कहीं आपको काम आ जाए। तो सबसे पहला बात, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। सबसे पहले जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई इक्वेशन है, तो x जो स्क्वायर जो है वो हो गई आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y हो गई वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ y बाई चेंज इन रेट ऑफ x, क्योंकि x का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमने डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि डिफरेंशियल निकालना है। इसलिए इनफिनाइट स्मॉल चेंज करेंगे, इसलिए डेल एक्स मीन्स डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी तरह हमने किया है ये चीज़। आप अब भी नहीं समझ में आया तो ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, जैसा मैंने बताया था, इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं। एफ एक्स को हम कुछ भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, मान लेते हैं वाई। तो हमने क्या सीखा था कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसे लिख सकते थे चेंज इन रेट ऑफ वाई बाय चेंज इन रेट ऑफ एक्स। ठीक, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट स्मॉल हो तो वो गई डिफरेंशियल, तो हम इसमें वही करेंगे। इनफाइनाइट स्मॉल है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो y की जगह क्या वैल्यू थी, साइन एक्स थी, इसलिए हम डी साइन एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैंने किया है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, और कॉस एक्स की होती है डिफरेंशिएशन सिमिलरली माइनस साइन एक्स। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो मैंने क्या किया था, मैंने मान लिया था साइन एक अच्छा आदमी है और कॉस एक बुरा आदमी है। तो साइन क्या कहता है कॉस से कि चलो ठीक है, मैं दानवीर हूँ, जैसे कर्ण की तरह मैं आपको सारी चीज दान कर देता हूँ। तो साइन ने जब डिफरेंशिएट हुआ तो पूरी तरह कन्वर्ट हो गया कॉस एक्स में। तो कॉस ने सोचा कि अरे यार इसने तो मुझे सचमुच दे दिया, लेकिन अच्छा आदमी तो था नहीं। तो कॉस ने कहा ठीक है चलो सब ले लो। तो कॉस का डिफरेंशिएशन जब हुआ तो वो हो गया साइन एक्स में, लेकिन वो अच्छा आदमी था नहीं, इसलिए सामने उसने माइनस लगा दिया कि चलो कुछ तो कमी हुई मेरे से। इस कारण से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब ये प्रूफ कैसे होता है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि साइन एक्स को मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर हम एक इंक्रीज करते हैं, बहुत छोटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल निकालनी है, तो छोटी वैल्यू पे ही हम चलेंगे, इनफिनाइट स्मॉल वैल्यू पे। तो वेयर एच टेंड टू जीरो, तो एफ एक्स प्लस एच हो गया साइन एक्स प्लस एच। उसके बाद हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच वेयर एच टेंड टू जीरो, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से। तो उस रूल के अनुसार हम निकाल लेंगे, तो आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच। तो इस साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में है, उसे आप तोड़ोगे, फिर लिमिट वाली जो मैंने बताया तो उसका लगाओगे, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस एक्स में। ऐसा ईच एंड एवरी में आप कर सकते हो। वैसे ये 90% ही फॉर्मूले है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आगे मैं चेन रूल पढ़ाऊंगा तो बाकी के फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको ये याद रख लो, आगे चल के आप समझ लो डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड भी कर दिया है लॉग एक्स का। तो खैर अब चलते हैं आगे 10x में। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैं इसलिए डिराइव नहीं कर रहा है क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत है ही नहीं, मैंने इसलिए आपको समझा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे।
मैंने अपना इंजीनियरिंग भी गुजार दिया, लेकिन मुझे इसका डिफरेंशिएशन का मीन्स लाइक डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ा डिफरेंशिएशन के। और आप सोचोगे रेंज क्या है, वैसे रेंज भी कोई जरूरत नहीं है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें आपको इस तरह के रेंज पूछी जा रही हो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मीन्स लाइक कॉस एक्स जो है कहीं से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ट्रेवल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह साइन में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जब टेन की बात आएगी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, ये मैं बता दूंगा। पहले टेन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स। अब कैसे याद रखना है, टेन जो है वो साइन बाय कॉस से मिल के बनता है, तो टेन ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल हुआ क्योंकि अंदर साइन भी है कॉस भी है। तो टेन कहता है मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेक को ले लो। तो उसने कहा ना सेक तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप स्क्वायर कर लो। तो टेन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी सेक स्क्वायर एक्स। ये बस मेरा तरीका था याद करने का, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई और तरीका है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर जो बेटर लगे आपको वो ध्यान रख सकते हो। फिर कॉट एक्स कहा कि मैं भी टेन का उल्टा हूँ, मैं भी पावरफुल हूँ। उसने कहा ठीक है आप भी कॉसेक ले लो। तो कॉसेक बोला ठीक, कॉसेक नहीं लूंगा। तो उसने कहा ठीक है कॉसेक स्क्वायर ले लो। चलो ठीक है, लेकिन उल्टा था इसका इसलिए माइनस आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये याद करने के तरीके हैं, ये डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन बस फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकल सकती है। फिर आगे अब देखते हैं सेक एक्स का। सेक एक्स बोलता है कि ठीक है आपने मुझे दे दिया 10x को, लेकिन मुझे भी कुछ पावरफुल चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम दो टर्म ले लो। तो सेक एक्स का सेक एक्स रह गया और उसने साथ में 10x को भी खींच लिया। अब आती है कॉसेक एक्स की। कॉसेक ने कहा कि मुझे भी दो चाहिए, सेक को दो मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम भी दो ले लो। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स आया तो बोला कि नहीं मैं अपने साथ निगेटिव साइन लाऊंगा ही लाऊंगा क्योंकि मैं 10 का उल्टा हूँ। तो बोला ठीक है, तो हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जो बारी आई वो आई लॉग एक्स की। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। एक्चुअली लॉग एक्स आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन लॉग का, एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन ये सब पढ़ना है आपको 12th में, जहाँ लॉग की ही सारी काम होगी। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। इसकी लॉग से डिफरेंशिएशन होती है 1/x। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस जो जितना चीज़ है आप इसे याद कर लो इन द सेंस कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में डेफिनेटली बता सकते हो, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है आप उसे मैसेज कर सकते हो। अब जो सेक एक्स है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये जो है वो π/2 प्लस n पाई पे वैलिड नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पुट करोगे π/2 का कोई भी टर्म तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गई तो उसकी मीन्स डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स लाइक वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इस चीज़ की। इस कारण से खैर आपको ये चीज़ समझना है ही नहीं, मैंने बस लिख दिया। कहीं आप कुछ भी आप कोई आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं याद करोगे ये चीज़ वही बेटर है। लेकिन जितना चीज़ बस ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूला बस आप देख लो, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ आपको चेन रूल, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रोडक्ट रूल, फिर बताऊंगा मैं U/V रूल। बस ये 3 रूल बताने के बाद खत्म हो जाएगी। वैसे चेन रूल से ही आप निकाल लोगे सारी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल। मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चेन रूल अगर आप सीख गए तो डिफरेंशिएशन आपको बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। वैसे आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी आपको कोई फीडबैक है तो आप मुझे दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।